वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म भागवत धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की व्यवस्था के अंतर्गत अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं और आप सभी भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर परमानंद का अनुभव आप कर रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा हम भी रख सकते हैं आप सबसे। तो इस परमानंद के आस्वादन को हम आगे बढ़ाते हैं। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, जिसमें विदुर महात्मा का महत पुरुष का सानिध्य मिलने से वो वृद्ध अवस्था, जटिल अवस्था, बड़ी ही जो शोचनीय अवस्था, विकट अवस्था कहिए या लाचार अवस्था कहिए, उसमें उससे भी मनुष्य होने के नाते वो एक जो अति आवश्यक जो कार्य मनुष्य होने में करना होता है, उसके लिए वो अग्रसर हो गए। तो ये धृतराष्ट्रवाद गृह त्याग ये बहुत ही प्रेरक है, प्रेरणादायक हम सभी के लिए ना, बद्ध जीवों के लिए। हाँ, हमेशा श्रेष्ठ बनने के लिए कोई आदर्श चाहिए सामने। हम सभी आदर्श को ढूंढते हैं क्योंकि परिवर्तन को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। हम बद्ध जीवन को ही अपनाते हुए, बद्ध जीवन की जो रीति है, जो गतिविधि है, उसी के ही पूर्ण अभ्यस्त हैं। तो दुख दर्द का अनुभव करते हुए संसार के साथ हम समझौता कर लेते हैं। तब तक जब तक कि हमें कोई आदर्श सामने नहीं दिखे जो हमसे श्रेष्ठ, जो जीवन की समस्याओं, जीवन की उलझनों, जीवन की विडंबनाओं के चक्र से निकला हुआ है व्यक्ति, कौन निकाल सकता है? इसकी तुलना संसार के दलदल की तुलना की जाती है। नदी के पास जो दलदल भूमि होती है ना, गीली, उसमें कोई धंस जाए तो अपने परिश्रम से क्या निकल सकता है? अपने प्रयास से। जितना वो प्रयास करेगा उतना वो अंदर घटता चला जाएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत में हम सभी असहाय हैं। इसका बहुत बार निरूपण हमने किया है। जिस प्रकार भवसागर में कोई व्यक्ति गिर जाए, 500 लोग, 1000 लोग भी गिर जाए, सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, तो बड़ी ही असहाय अवस्था है। तो जो वास्तव में उस दलदल में नहीं फंसा हुआ है, वो व्यक्ति ही दया करके यदि में हाथ पकड़कर या किसी भी माध्यम से बाहर निकल सकते। अन्यथा तो व्यक्ति चाहकर भी अपनी शक्ति का उपयोग करके भी नहीं निकल सकता। माहौल बहुत विचित्र है, बड़ा ही विकट है। तो इसी के लिए ये धृतराष्ट्र भी निकल चुके थे, निकल गए विदुर जैसे महात्मा के कारण। तो हमारे जीवन में भी विदुर जैसे महात्मा का प्रवेश हो, तभी हम भी भले कितनी भयंकर अवस्था में हो संसार की, हम इससे उत्तीर्ण हो सकेंगे। होप है, ये मनुष्य जीवन हमें होप देता है। मनुष्य जीवन कभी भी टोटल होपलेस नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन का मतलब है मल्टीपल ऑप्शंस। हर अवस्था में, मृत्यु के पहले तक हमें विकल्प रहेगा परमार्थ या श्रेष्ठ विकल्प को अपनाने के लिए। कोई भी व्यक्ति इतना लाचार नहीं हो सकता कि अवसर
मिलने पर, अवसर उपलब्ध होने पर उसका लाभ नहीं उठा सके। व्यक्ति को मृत्यु के पहले बार बार ये बोध हो ही जाता है कि मैं बिल्कुल असहाय हूं, और परिस्थिति बड़ी विचित्र, लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि मनुष्य मात्र को जीवन भर में सत्संग का लाभ मिलता ही है, क्योंकि मनुष्य मात्र ही सत्संग के प्रति आकृष्ट होगा ही, क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ही, ब्रह्म जिज्ञासा, परम वस्तु क्या है, श्रेष्ठ वस्तु क्या है, परम पद क्या है, भगवान क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर मनुष्य मात्र को ये जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को पुष्ट करने के लिए ही भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत महत् पुरुष उन्हीं के उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग बद्ध जीवों का परम कल्याण सिद्ध करने के लिए विचरण करते ही हैं। तो ये तो यही है कि कब लग जाए वो चीज श्रवण करके भी, जब बात एकदम सटीक लग जाए हमारे चित्त में, तब बात बन जाती है। पिछली जो नारद मुनि अब जब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे आए हैं, युधिष्ठिर महाराज चिंतित हैं कि हमारे ताऊ और ताई और चाचा बिना कहे निकल गए, हमसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया। उनको ग्लानि हो रही है, क्योंकि ये श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण है। वो चाहते हैं कि हमसे ही कोई भूल हो गई होगी, और इसलिए जो हमारे आश्रित या हमारी देख रेख में सुरक्षित थे, हमको छोड़कर अचानक कहाँ चले गए। लेकिन नारद मुनि आकर कह रहे कि नहीं नहीं, उन्होंने श्रेष्ठ कदम उठाए, क्योंकि कब तक तुम रक्षा कर पाओगे इस शरीर की। व्यक्ति को जाना है, तो जाने के पहले यदि वो इस शरीर में सुखी होने का जो संकल्प है, शरीर में सुखी होने की उसकी जो मनसा है, उसकी जो आसक्ति है, उसको छोड़ दे, तो यही हुआ है। नारद मुनि पूरा उन्हें बता रहे हैं कि यस, अब तो वो भगवान के आश्रित होने के लिए ही, जब तक घर परिवार का की आसक्ति का माहौल होता है, उसमें भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। इस चीज को समझना, इस चीज को का अनुभव करना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को ये श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखाता है, हाउ टू लीव, किस प्रकार इस संसार को छोड़ना है, इस मनुष्य जीवन की पूर्णता जीने के लिए। तो बहुत से सेमिनार है ना, हर व्यक्ति हर प्रोफेशन में अनेक सेमिनार, ट्रेनिंग, ये सब दिया। श्रीमद् भागवत हमें किस प्रकार छोड़ना, हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, संसार को कैसे त्यागना, इसका रहस्य बताता है कि हम संसार को उस परम पद को पाने के लिए ही त्यागे, उसके पहले नहीं। उसका पता लगाए बिना तो बहुत भयंकर है। श्रीमद् भागवतम ये जो अभी कथा चल रही है, बहुत ही आवश्यक है कि मनुष्य जब अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है, तो उसे एकांतिक भाव से सीरियसली अपने गंतव्य को, अपने प्रयाण को पूर्णता के आयाम पर ले जाने के लिए अपने आप को निवृत्त करना ही होगा। ऐसे माहौल में किसी महत् पुरुष, भले करीब हो या दूर का हो, लेकिन महत् संग का माहौल में मिले, भक्तों का सानिध्य, जहाँ पर भगवान का ही एकांतिक भाव से चिंतन मनन स्मरण हो, वैसे माहौल में अपने आप को ढालना ही होगा, वैसे माहौल को उत्पन्न करना होगा। तभी हम एकांतिक भाव से भगवान में अपने चित्त को तन्मय करके भगवत गति, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति कोई एकमात्र लक्ष्य कर सकेंगे। जहाँ एकांतिक भाव है वही हमारी गति है, क्योंकि जैसा हम बार बार कहा है कि वी आर डिफाइंड बाय व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ। हम जिसका चिंतन करते हैं वही हमारी गति है। ये चेतना का विज्ञान है ना श्रीमद् भागवतम, ये दिव्य चेतना का विज्ञान है। हम किस चेतना में है वही हमारी गति हो जाती है। तो जीते जी मृत्यु के पहले यदि हमारी दिव्य चेतना
भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद में लोलुप हो जाती है, तो वही जीवन की पूर्णता है। तो यहाँ पर विदुर महात्मा के आग्रह से ये सब कुछ हो सकता। तो नारद मुनि जो उपदेश पिछले में दिए थे वो यही बता रहे कि भाई आप सबकी रक्षा, चाचाओं की ताताओं की रक्षा की चिंता कर रहे हो, लेकिन सब पूरे जगत की रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो आप अपने जो सबकी रक्षा करने वाले हैं उनका विचार करके अपने व्यक्तिगत चाचा चाची के लिए चिंता का त्याग कर दो। ये स्पष्ट बता रहे हैं, जो बहुत ही उद्विग्न हो रहे हैं कि अरे, क्योंकि हमारे पास जीवन क्या है, जो पंच भौतिक शरीर है, काल कर्म माया, इसके अधीन है ना। हमारा जो भौतिक शरीर है काल कर्म और माया के अधीन है। ये बद्ध अवस्था की बात करिए। अब इनके अधीन है, इनकी अधीनता से मुक्त होने के लिए एकमात्र आश्रय तो भगवान है। जीव खुद के तो आश्रित नहीं हो सकता कि खुद तो खुद फंसा हुआ है, और काल कर्म और माया के गुणों के अधीन होने से वो दलदल में फंसा रही है। वो उनको नहीं निकाल सकता, उनके पास त्राही त्राही भी करे तो भी नहीं। एकमात्र पुकारना होगा भगवान को। भगवान को पुकारना कौन सिखाएगा? जिसने भगवान को पुकारने का जो परम फल है, प्रीति प्रेम, उसका अनुभव किया है, वो व्यक्ति ही भगवान के लिए, भगवान को पुकारने की सीख दे सकता है। भगवान को ही पुकारना होगा, अन्यथा तो इस काल कर्म माया के अंतर्गत हम पत्नी को पुकारे, पति को पुकारे, भाई को पुकारे, बहन को पुकारे, स्वजन को पुकारे, मिनिस्टर को पुकारे, प्राइम मिनिस्टर को पुकारे, कोई भी काम नहीं देगा। सभी अक्षय, सभी तो काल कर्म और माया के अधीन है। तो जो स्वयं जेल में बैठा हो वो कैसे हमको मुक्त कर सकता है जेल से? नहीं। तो जो जेल से मुक्त है, इसीलिए जीवों की दो कैटेगरी चैतन्य महाप्रभु ने कही है, जीवे दया नामे रुचि और वैष्णव सेवा। अब जीव और वैष्णव में क्या फर्क है? जीव अर्थात बद्ध, जो भगवान के आश्रित नहीं हुआ वो जीव कहलाता है। जो कर्म काल और माया के वशीभूत है वो जीव है, और जो भगवान के आश्रित हुआ है वही वैष्णव है। यही फर्क है। दोनों आपात दृष्टि से व्यक्ति ही, मनुष्य ही है, जीव ही है। लेकिन जो भगवान के आश्रित नहीं हुआ वो जीव कहलाता है, जो भगवान के आश्रित हो जाता है वो वैष्णव। तो जो भगवान के आश्रित नहीं हुआ, जो काल कर्म और माया के वशीभूत है, तो उनको आवश्यकता है ना, दे नीड हेल्प, उनको सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें जीव कहते हैं। और जो वैष्णव है उनकी आवश्यकता की आवश्यकता है। जीव वो है जिनको आवश्यकता है, और वैष्णव वो है जो हेल्प कर सकते हैं। जीव उन्हें कहते हैं जिन्हें आवश्यकता है, दे आई नीड। वैष्णव वो है जो हमें हेल्प कर सकते हैं। इसलिए जब तक बद्ध जीव के जीवन में शुद्ध वैष्णव महापुरुष की सहायता, कृपा बनकर, मार्गदर्शन बनकर उत्पन्न प्रकट नहीं होती, तब तक इस बद्ध जीव का कोई उपचार नहीं, इसकी रोगग्रस्त अवस्था का कोई उपचार नहीं। तो इसके लिए ही ईश्वर के अधीन जो पूरा विश्व है, यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है। इसलिए शोक मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान एक जो बात बता रहे हैं कि चिंता किसके लिए की जाए, शरीर के लिए की जाए या आत्मा के लिए की जाए। भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टवंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शी। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां। बहुत बढ़िया। भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भाव, ये वास्तव यही बात नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कर रहे हैं कि तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो? शरीर के लिए चिंता कर रहे हो तो शरीर तो मृत्यु को पाना ही है, उसे
टाइगर शेर खा जाए या गिर जाए कहीं, कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना शरीर के प्रयाण का। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु को कोई दोष देता है क्या? मृत्यु अवश्यम भावी है। आज तक किसी ने मृत्यु को दोषित नहीं किया, किसी ने मृत्यु को आज तक गाली नहीं दी, किसी ने उसकी निंदा नहीं की, किसी ने उसको अभिशाप नहीं दिया है कभी किसी ने? हम मृत्यु का कारण का दोष किसी को ही देते हैं कि वो कोई अरे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, गिरने से मृत्यु हो गई, है ना? दोषारोपण हम मृत्यु पे कभी नहीं करते, कोई नहीं करता, क्योंकि जो निश्चित है, जो अटल है, उस पे दोषारोपण कैसे हो सकता है? ये कोई गुप्त बात थोड़ी है कि जैसे कोई अचंबा हो रहा है। अरे लेकिन संसार की अवस्था देखो, संसार में आबद्ध जीव को जब कोई खबर देता है कि उनकी मृत्यु हो गई तो जिससे उनको शोक लगता है। संसार में कोई नॉन शोक कोई चीज है तो वो मृत्यु ही है। मृत्यु में क्या शोक करना? शोक मतलब दुख, और अंग्रेजी में शोक कहते हैं जिससे करंट लगता है ना किसी को, एकदम शोक, अरे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से तो शोक बिल्कुल लगना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, और जो अटल चीज है उसके बारे में तो कोई अफसोस होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कहते कि नासतो विद्यते भाव, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। असत वस्तु क्या है? असत वस्तु में जो असत अनुभव हमारे, असत शरीर, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके साथ जो हमारा अनुभव है, सुख दुख शीत उष्ण, इसका तो इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि शरीर ही जब नश्वर है तो इस अनुभव को ही हम बरकरार रखने का यदि दुराग्रह करें तो दुख का कारण होगा। और जो नित्य वस्तु है आत्मा, उसका विनाश नहीं है, तो जिसका विनाश नहीं उसके लिए दोष क्यों, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और जो नाशवानी है उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो तत्वदर्शी जो जानकार व्यक्ति हैं वे सत असत, सत मतलब शाश्वत, असत मतलब नश्वर, दोनों वस्तुओं की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जीवन की अवस्था यही है। तो पिछली बार एक जो रोचक उदाहरण दिया था उसको ध्यान से हम हृदयंगम करें, बहुत ही तो नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का संदेश ने मनन के लिए है। हमारे चित्त में यदि एक दो बातें भी मनन के लिए बैठ जाए तो हमारा पूरा आउटलुक, दृष्टिकोण बदल जाएगा जीवन में। तो उदाहरण दिया जाए कि बेल होता है ना, बेल के नथुनों में एक छोटी रस्सी बंधी होती है, देखा होगा ना आपने, गांव में देखा है। और फिर वह छोटी रस्सी एक बड़ी रस्सी से बंधी है, जिससे पकड़ के उसका मालिक, बेल का मालिक उसको ले जाता है। छोटी रस्सी, या जो गोल गोल घूमता है, या जो बहुत से काम किए जाते हैं। और वो बड़ी रस्सी किसके नियंत्रण में होती है? उसके मालिक के ना। देखा होगा आप सबने, बेल के नथुनों में एक छोटी रस्सी, और छोटी रस्सी से बंधी हुई बड़ी रस्सी, जिसको फिर कंट्रोल करके वो उसको अंकुश में रखता है, कभी उसे आगे बढ़ाने के लिए या रोकने के लिए इत्यादि। तो वही अवस्था हम सब जीवों की है। हम संसार में आते हैं ना, अनंत काल से कर्म संस्कार को लेकर, और हर बार हमारे नया परिचय मिलता है नाम रूप का, है कि नहीं? संसार में जिन माता पिता के द्वार से हम प्रकट होते हैं तो हमारा नाम रूप मिलता है ना, नामाकरण होता है, रूप होता है कि भाई लड़का है लड़की, काला पीला, जिस देश का उस पर। तो नाम रूपी छोटी रस्सी में बंध के हम संसार में आते हैं, है ना। फिर ये नाम रूप जिस कल्चर में, जिस समुदाय में, जिस धर्म में हमारी पैदाइश होती है, उसके अनुरूप उसी समुदाय का जो धर्म है, जो एक डिसिप्लिन के लिए, प्रत्येक समुदाय का अपना धर्म होता है ना। हमारे वैदिक संस्कृति पैदा हुआ, वेदों के धर्म है, तो वेद वाक्य रूपी जो मार्गदर्शन करने वाली एक बड़ी रस्सी से हम बंधे हैं। सही बात ना? पहले हमारे नाम रूप के परिचय से बंधे हैं,
और फिर बाद में बड़े धर्म, बृहद धर्म, सभी लोगों के समुदाय का एक जो धर्म है जिसके अंतर्गत हम सबको ढलना पड़ता है। हम केवल अपने नाम रूप तक सीमित नहीं रहता हमारा व्यवहार, हमारा सोच। हम अपने अपने समुदाय के धर्म, वेद धर्म रूपी बड़ी रस्सी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो छोटी रस्सी के अंतर्गत हमें क्या, ये वर्णाश्रम की प्राप्ति होती है ना। वर्णाश्रम के अनुसार किसी का नाम ब्राह्मण है, किसी का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ, सन्यासी या गृहस्थ। ये छोटी छोटी रस्सी से परिचय है हमारा। फिर ये छोटी रस्सी फिर वेद वाक्य रूप, शास्त्र के जो मार्गदर्शन है, शास्त्र के जो उपदेश है, हर के लिए लागू होते हैं ना। ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का धर्म, सब अपने धर्म से बंधे हुए कि नहीं। पहला परिचय शरीर के नाम रूप से, दूसरा परिचय हमारे धर्म से है। तो दो परिचय में हम बार बार, जब भी, जितनी बार भी मनुष्य योनि में आकर हमने इस संसार से नाता जोड़ा है बार बार, तो और वेद शास्त्र का जो नियमन है, उसके नियामक कौन है? अल्टीमेटली भगवान। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वेदों की उत्पत्ति, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य। वेदों के प्रणेता, वेदों के भी संचालक, वेदों के भी प्रेरक, तो उस वेद रूपी रस्सी के चालक या संचालक कौन है? भगवान है ना। वे जैसे प्राणी को चलाते हैं वैसा ही चलता है। इसलिए कहते हैं वेद वाक्य भगवान के, ईश्वर के ही वाक्य है। तो उस वेदों में जो हमें इस संसार के चक्र की जानकारी मिलती है, किस पर कर्म, काल और प्रकृति के वशीभूत जीव अनंत काल से भटक रहा है, और भगवान ने इस जो हमारा जो हर योनि में जो जीवों के साथ संयोग होता है, कोई हमारा भाई बनके, कोई बहन बनके, कोई पत्नी बनके, कोई पिता बनके, कोई पति बनकर, कोई मित्र, यार, व्यापारी, ये वो, किसी के साथ अनुकूल अनुभव, प्रतिकूल अनुभव, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, इस प्रकार का जो कर्म का जो मेलजोल है, बड़ा विचित्र, गहना कर्म न गति। तो ये जो व्यवस्था है कर्म के अंतर्गत, वो भगवान के अधीन है, और भगवान उस कर्म के फल के अधीन जीवों को करते हुए, अपने कर्म फल के अधीन करते हुए, जिस प्रकार वो खिलाड़ी कठपुतलियों को नचाता है ना, उसी प्रकार कभी किसी से मिलन कराता है, किसी से बिछुड़ाता है, कभी हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये विधि, ले विधि के भी विधाता है भगवान श्री कृष्ण। इस चीज को समझता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं, ब्रह्मा जी मतलब विधि, जो सभी के कर्मों के अनुरूप सबको अलग अलग घर में भेजते हैं, अलग अलग योनियों में। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। उन ब्रह्मा जी विधि को भी अचंबा होता है कि यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्रम अहो स्वकर्म, ये स्वकर्म की, अपने कर्मों की गति इतनी गहन है। अनंत काल से किस जन्म में किसके साथ हमारे कर्म का जो लेन देन है वो घटित हो रहा है। इस जन्म में भी कोई किसी में आसक्त होता है, या संस्कार के अंतर्गत किसी की पहले मृत्यु हो जाती है, तो अब वो जिस जन्म को या जिस जीवन को प्राप्त करता है, उसके जो और दूसरे पूर्व के जन्मों के कर्म और किसी से लेन देन है। फिर हमारी जब मृत्यु हो जाती है, या हम भी इस शरीर को छोड़ के जब जाते हैं, कुछ बाकी रह जाता है, तो भले 10-20 जन्मों के बाद भी वापस उसी व्यक्ति का संग करने के लिए जो कुछ रह गया बाकी। इस प्रकार कर्म का फल, फल से कर्म, कर्म का फल, कर्म करते हैं, फल की प्राप्ति होती है। फल को भोगने के लिए, दुख या सुख जिस प्रकार भी, उसको भोगने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, और कर्म का वापस फल मिलता है। तो कर्म और फल, कर्म फल की जो ग्रंथि है अनंत काल से इतनी जटिल है कि जब तक महत्पुरुष की सानिध्य में आकर, महत्पुरुष की कथा सुनकर, जब तक हम भगवान के आश्रित होने का दृढ़ संकल्प जीवन में नहीं अपनाते, तब तक हम वंचित रह जाते हैं। तो हम मनुष्यों का जो संयोग और वियोग भी ईश्वर के अधीन, कर्म का जो फल है कर्म के अधीन, जैसे कठपुतलियों का संयोग और वियोग पुतलियों को नचाने वाले के अधीन रहता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे भगवान कर्म के अनुसार ही सबको नचाते हैं, तो फिर भगवान की जैसे स्वातंत्र नहीं, जब भगवान को कर्म के अनुरूप ही सबको फल देना है, तो फिर ये उदाहरण मिलाना और बिछड़ाना, इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य यही है कि जो परम नियामक है उनके आश्रित होने से वो हमारी गतिविधि को बदल। तो भगवान तो कर्म के आश्रित नहीं ना, भगवान तो कर्म फल के भी नियामक है। तो जब भगवान के आश्रित हो जाता है तो वो कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये विशेष बात बताइए। इसलिए अंततोगत्वा कोई कितने भी भयंकर कर्म दोष में फंसा हुआ हो, वास्तव में भगवान के आश्रित होने से, भगवान को पुकारने से ही वो अनंत जन्मों की जो कर्म बंधन की श्रृंखला है उससे मुक्त हो सकता है। तो लेकिन हमारा तो जीव के स्तर पर हमारे जो बद्ध अवस्था में जो हमारी अनेक प्रकार की धारणाएं होती है ना, तो उन धारणाओं के अंतर्गत जीवों की धारणा का जिक्र संक्षेप में किया था। तो जीव का हम किसी भी रूप में परिचय दें, वेद शास्त्रों के अंतर्गत भी, अनेक दर्शन के अंतर्गत अनेक जो दृष्टांत अलग अलग ऋषि मुनियों के और फिलोसोफर्स के, दार्शनिकों होते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से नारद मुनि कह रहे हैं कि जीव के लिए चिंता का प्रश्न नहीं है। क्योंकि कोई जीव को कहे कि भाई ये तो जीव तो जीवंत है ना, जीवात्मा है इसलिए नित्य है, कोई जीव को नित्य ही माने, और कोई जीव को बस शरीर ही माने तो भाई शरीर अनित्य है। और कोई जीव को, जैसे ज्ञानी लोग जीव को शुद्ध ब्रह्म मानते, अनिर्वचनीय है, तो जीव को फिर नित्य भी नहीं मानते, अनित्य भी नहीं मानते। ये तो बोलते ये तो दिखावा है, प्रारंभ में जो नहीं है केवल बीच में है, बाद में भी नहीं है। तो जीव को नित्य भी नहीं मानते, अनित्य, अनिर्वचनीय है, जीव के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है। और कुछ लोग बोलते नहीं भाई जीव तो ये शरीर और आत्मा दोनों का संगम है, दोनों का मिश्रण है। तो कोई उसे केवल नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई अनिर्वचनीय मानते हैं, कोई मिश्रित मानते हैं। तो किसी भी दृष्टिकोण से जो पंचभूतात्मा की जड़ देह है और जिसमें आबद्ध ये जीवात्मा हमारी है, तो नारद कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जीव के लिए शोक करने का भी कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है शोक करने का कारण? क्योंकि जीव के स्वरूप का यदि विचार करने पर एक जीव के साथ दूसरे जीव का कोई संबंध ही नहीं ठहरता। क्या संबंध है? शरीर जो नश्वर है, शरीर से हमारी नई नई पहचान है, तो हमारा वास्तविक परिचय तो है ही नहीं ना एक जीव का दूसरे जीव से। क्या परिचय है? वास्तव में हमारा एक दूसरे जीव से कोई परिचय ही नहीं, जब तक हम मूल परिचय जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान परम पिता जो सबके अंशी हैं, उनके साथ जब तक हमारा परिचय नहीं स्थापित होता, संबंध ज्ञान, तब तक वास्तव परस्पर जीवों का क्या संबंध है? तो यहाँ पे तो नारद मुनि यही बता रहे हैं कि तुम भगवान के संबंध से तो चाचा चाची को देख नहीं रहे हो, केवल अपने शरीर के संबंध से उनको देख रहे हो, चिंतित हो रहे हो कि मेरे चाचा मेरी चाची। हम अरे भाई चाचा चाची से दिखने वाले अनेक है, करोड़ों जोड़े हैं चाचा चाचियों के। हर व्यक्ति अपने चाचा चाची में ही तो आसक्त होता है ना, अपने घर परिवार में ही तो आसक्त होता है। ये केवल दिखावे का, जब तक शरीर जिसकी शाश्वतता नहीं है उस शरीर को लेके ही तुम चाचा चाची कर रहे हो। तो जीव को किसी भी दृष्टि से देखने से परस्पर उनका संबंध है ही नहीं, कोई संबंध नहीं ठहरता। जहां साक्षात भाव से कोई भी संबंध नहीं, वहां फिर एक दूसरे के बीच वियोग होने पर, मतलब हम जीते जी ही हम स्थापित नहीं कर सकते कि ये मेरी पत्नी है, या ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है। ये केवल विखराव है कुछ दिनों का। वास्तव में जीते जी भी हम इसको स्थापित नहीं कर सकते कि ये शरीर मेरा पिता है, कि ये मेरी माता है, क्योंकि इसके साथ हमारा रिश्ता कितना है, केवल थोड़े समय का। तो जो चीज शाश्वत नहीं है, जिसको हम बरकरार नहीं रख सकते, जो अवश्य ही आगंतुक है,
आई है तो जाने के लिए, ये तो जो जाने वाली ही वस्तु है। भले वो माता का शरीर हो, पिता का शरीर हो, पत्नी का शरीर हो, पत्नी का पति का शरीर हो, पुत्री का शरीर हो, खुद के शरीर, खुद का ही शरीर हो, तो वर्तमान में साथ रहते रहते भी हम आपस परस्पर संबंध को संबंध नहीं ठहरता ना, तो फिर तो जब वियोग हो जाता उनका, वियोग होने पर शोक का फिर कोई कारण नहीं होना चाहिए। किंतु अज्ञानवश जो दूसरे जीवों से स्नेहवश, ये स्नेह है ना, मोह, इस शरीर हमारा वास्तविक परिचय नहीं पाने से इस नश्वर देह में ही हमारा मोह हो जाता है। दूसरे से साक्षात भाव से स्नेह का संबंध मान लेता है जीव कि ये मेरा, ये है, अहम ममेति, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, पुंसय स्त्रिय मैथुनी भाव एतद तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माओ। ये हृदय की ग्रंथि ऐसी बैठ जाती कि यही तो मेरे हैं, ये शरीर तो मेरा है, ये मैं शरीर ही हूं। वास्तव में शरीर का परिचय तो, इस शरीर का परिचय क्या है, जो वास्तव में कुत्तों और सियारों के कलेवे जैसा ही है। जब शरीर को जीव छोड़ देता है आत्मा, तब इसकी शरीर की क्या गति है, जिस शरीर की गति इतनी निकृष्ट है, जो वास्तव में बहुत ही निकृष्ट वस्तुओं का पुतला है, पोटला है, उस शरीर में हम इतने मोहित हो जाते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। तो ये आत्मबोध, ये हमारे वास्तविक परिचय को कौन जागृत करेगा संसार में? तो शरीर के संबंध से मोह में इतने जकड़े हुए हम फंसे हुए हैं। तो जिस नश्वर शरीर के भाव से, संबंध से, स्नेह का संबंध यदि हमने मान लिया है, और वो शरीर तो छूटने वाला है ही ना, तो उस जीव से वियोग होने पर शोक का होना तो अवश्यम भावी है। तो जो शरीर की जो अंतिम गति है, उसको जो मनन में बैठा लेता है, फिर वो शरीर को लेकर वह कितना ही अनुरक्त हो, पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटा में, सोचेगा हाँ शरीर बहुत बढ़िया। लेकिन इसका यदि हमारा मोह है किसी शरीर को लेकर भी, प्रैक्टिकली जिसके प्रति मोह है, उसका हम हित करना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि उस शरीर में आत्मा है, तो हित किसका करेंगे? जिसके हित के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो कोई पुत्री का शरीर हम देखते हैं, पति पत्नी का, या जिसका भी, मित्र का, अपने स्वजनों का, उनका परम हित कैसे हो सके जब तक ये मनुष्य जीवन उनके पास पर्याप्त है? तो जैसे मोह, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मोह इष्ट दर्शन बिने, मुझे भगवान का, इष्ट मतलब जो पूज्य हैं, उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी आकांक्षा, ऐसा मोह, जो संसार के नश्वर पदार्थ, नश्वर शरीर के संबंध का मोह है, उसको शाश्वत भगवान के दर्शन, मोह इष्ट दर्शन बिने, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो उस दिव्य संबंध को, दिव्य वस्तु की खोज में ही तो तुम्हारे चाचा चाची गए हैं। इस अज्ञान को छोड़ दो राजन, अपने चाचा चाची के स्नेह संबंध को तुम जबरदस्ती जोड़े हुए हो, उनका कुछ भी हो जाए उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? उसी के कारण अज्ञानवश तुम शोकग्रस्त हो रहे हो। तो शोक का कारण क्या? अज्ञान। शोक अज्ञान मूलक ही है ना, अज्ञान के कारण ही शोक करते हैं, निरर्थक है, इसको छोड़ दो। फिर बता रहे हैं आगे, तस्माद झंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम त्वानाथा कृपणा वर्ते रमस्ते च माम विना। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले तो अज्ञान रूपी मोह को छोड़ दो, शोक का कारण है ही नहीं। जो तुम ये कह रहे हैं कि तस्मात् वैक्लव्यम अज्ञान
आत्मन कथम त्वानाथा कृपणा, उनके लिए जो बड़ी विचित्र तुम चिंता कर रहे हो कि वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, है ना, यही तो है। अरे मैं ही तो उनका बेटा था, मैं ही तो उनका था, अब मेरे बिना उनका क्या होगा। हर बद्धजीव ऐसा कहता है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। ऐसे चिपके रहते जैसे भरत महाराज को भी ये सत्व गुण का मोह हो गया। अरे इस हिरण की बच्ची की माँ मर गई तो अब तो मैं ही माँ बन गया ना उसकी, इसकी परवरिश कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। तो ये मोह, ये ममता का मोह बड़ा जबरदस्त है। मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस प्रकार जो तुम दुखी और जो विकलता प्रकट कर रहे हो उसको छोड़ दो। तस्माद ज्वंग वैक्लव्यम, जही जही मतलब छोड़ दो, वैक्लव्यम मतलब मानसिक विकलता को, अज्ञान के कारण उत्पन्न। फिर बाद में बताया है क्यों क्यों छोड़ दो, क्योंकि काल कर्म गुणोधीनो देहोयम पांच भौतिक है। कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम, बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। ये पंच भौतिक शरीर है ना, जो बात वापस ले रहे हैं, वो काल कर्म और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है। पंच भौतिक शरीर काल कर्म और प्रकृति के तीन गुण, ये चीज ध्यान रखना। जो बार बार इस संसार में पांच तत्व को ही भगवान ने प्रकट किया है। पांच तत्व में भगवान स्वयं, जीव, प्रकृति मतलब माया प्रकृति, और काल और कर्म, पांच आ देंगे। और जो हमारे जो शरीर है, जीव है, किसके आश्रित है, काल कर्म और माया के आश्रित। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि काल कर्म माया के जो प्रकोप में फंसा हुआ जीव किस प्रकार ये भगवान के आश्रित हो जाए। यही पूरा वेद धर्म का या परम धर्म का एकमात्र, जिस धर्म का हम अनुशीलन कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य किस प्रकार हमारी जो फसाहट काल कर्म और माया के वशीभूत हम किस प्रकार उस आश्रय से मुक्त होकर, उनके सिकंजे से मुक्त होकर किस प्रकार हम भगवान के चरणों के आश्रय को पुकारें, भगवान के चरणों के आश्रित मनन पूर्वक चेतना को भगवान के आश्रित करते हुए हम अपने आप को स्थापित करें इस जीवन में। तो ये पंच भौतिक शरीर काल कर्म गुणों के वश में है। जब स्वयं ही पराधीन है ना, स्वयं ही पराधीन है जीव, मतलब हम शरीर हम स्वयं पराधीन हैं, तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते। तो नारद मुनि परीक्षा कर रहे हैं कि हम सभी पराधीन हैं। हम तो खुद भी क्या अपने आप को मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुड़ा सकते हैं क्या। खुद ही व्यक्ति फंसा हुआ हो तो उसको उदाहरण के रूप में समझाया है कि पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। सर्पग्रस्तो यथा परम, उदाहरण दिया जिस प्रकार अजगर से ग्रस्त अजगर के मुंह में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, वह क्या दूसरों की रक्षा कर सकता है। खुद अजगर के जाल में फंस गया, अजगर के मुंह में आ गया, वो व्यक्ति दूसरों को नहीं। तो उसी प्रकार हमारी अवस्था भी वैसी, हम भी सब मृत्यु के जाल में मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो हम दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। सभी की अवस्था तो बद्ध अवस्था में ऐसी है ना, क्या कर सकते हैं कि रक्षा, तो हम क्या कर सकते हैं। सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं किसी को, जब खुद ही बंधन में हो नहीं दे सकते। त्रिगुणात्मक संसार में तीन गुणों के अंतर्गत जो हमारी अवस्था है, तो आया तो मनुष्य है, रजोगुण तमोगुण में तो उनको भान नहीं होता। सत्व गुण में व्यक्ति थोड़ा विचार करता है कि अच्छी चीज क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। अच्छे बुरे का बोध
जिस गुण के अंतर वो सत्व गुण है, तो हम कम से कम बुरे से तो बचते हैं। ये सत्व गुण को धारण करके भी हम कोई लाभप्रद या अच्छा कार्य, जिसे कहते हैं अच्छा करो, ले अच्छे की परिभाषा क्या? अच्छाई भी कोई गुड इनफ नहीं है। गुड इज नॉट गुड इनफ। मनुष्य होने में हम अच्छा बन के रह जाए ये पर्याप्त है क्या? बस अच्छा मनुष्य बनो। अरे अच्छा मनुष्य को भी मृत्यु होगी, अच्छा मनुष्य कर्म की फसावट में ही है। तो अच्छा मनुष्य बनना भी पर्याप्त नहीं, सत्व गुण में होना ही पर्याप्त नहीं, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होना। क्योंकि अच्छा कार्य, परोपकार का, जनहित में, बहुत से होते हैं ना, जनहित में, लोक कल्याण के लिए बहुत से कार्य में हम पूरा जीवन झोंक कर भी उसका फल परम फल तो नहीं। जिस उद्देश्य के लिए हम संसार इस मनुष्य होने में आए हैं, वो फल तो सिद्ध नहीं होता, वो परिणाम सिद्ध नहीं होता, क्योंकि काल के प्रभाव में वो अच्छा कार्य भी फिर विफल हो जाता है। हाँ, जीते जी यदि कुछ किया जा सकता है तो क्या, कि किस प्रकार इस काल कर्म माया के चक्र से छुटकारा पा जाए, ये ऐसा जो सोचने लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, वो कहते हैं अच्छा करो अच्छा भरो। अरे भरते ही तो आए हैं, जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते। हम कोटि जन्मों की सुकृति करते हुए भी संसार चक्र से नहीं छूट पाए। तो ये मूर्खता है ना कि हम भाई अच्छा करो, बस अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो संसार में ही हम अच्छा पाने के लिए लालायित हैं अभी भी। हमें भगवत प्राप्ति, जो कंप्लीट सॉल्यूशन संसार की समस्याओं का पूर्ण समाधान, तो भगवान को लक्ष्य करने से ही होगा। भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति से ही होगा। तो यदि हम अच्छा बनकर भी रहें तो ये भी अपूर्णता ही है, और अपूर्णता तो अपूर्णता ही है। अपूर्णता तो अपूर्णता ही है। तो हम तीन गुणों के अंतर्गत तुलनात्मक दृष्टि से कोई श्रेष्ठ अवस्था हो, कोई अधिक संपन्न हो, अधिक बुद्धिमान हो, अधिक सशक्त हो, अधिक सुंदर इत्यादि, लेकिन फसावट उसकी की आकांक्षा संसार में ही सुखी होने की है, तो वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि वो भी इस काल कर्म रूपी काल सर्प से के दंशन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। तो जो सोने के महल में रहते हो, या स्वर्ग में रहते हो, या कहीं भी रहते हो, श्रेष्ठ स्थान में रहते हो, क्या सभी को रोग होता है ना? सभी की मृत्यु होती है, सभी को बुढ़ापा आता है। सर्प तो दंश सबको ही करता है ना। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से बच सका है क्या आज तक? तो इस काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के चरणों का ये भक्ति मार्ग, जिसको परीक्षित महाराज ने भी इस भक्ति मार्ग, ये जो नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण को, भगवत कथा में अपने आप के जीवन को नियोजित किया ना। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ तस्यते यत् क्षणो नीते उत्तम श्लोक वार्तया। काल के चंगुल से निकलना है तो हमें जितना भी काल हमारे पास शेष रह गया, उसे भगवान की कथा में उस काल को नियोजित करना होगा, जिससे हमारे कर्ण चक्षुओं से हम भगवान का दर्शन कर पाए, कर्ण चक्षु से भगवान के दिव्य अमृत रस का पान कर पाए, है ना? तो ये कर्ण चक्षु भी हैं, कर्ण से ही स्वाद का भी अनुभव होता है। इसलिए श्रवण बहुत, तो हम जो भागवत कथा के श्रवण के अंतर्गत यही बता रहे हैं कि जीव का, आत्मा का परम कल्याण भगवान को लक्ष्य करने से ही होगा। तो लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे हैं राजा को लेकर, धृतराष्ट्र को लेकर, उसमें उनको कर रहे हैं कि नहीं, अब अपनी चिंता करो, उनके लिए जो उपयुक्त था उन्होंने चुन लिया है। तो यदि हम श्रेष्ठ कार्य यदि, और हमारे जीवन में यदि इस दिव्य मार्गदर्शन को यदि
हमने अपनाया अपने जीवन में, तो हमारा एक कर्तव्य और बनता है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया ना, कि भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारे दो ही कार्य हैं। यदि हमें इस दिव्य मार्ग में हमारा प्रवेश हुआ है श्री गुरु वैष्णव के चरणाश्रित होने से, उनके मार्गदर्शन से, तो इस लाभ को हमें पूरी दृढ़ता से अपनाना, जीवन में उतारना है। जन्म सार्थक करी, जीते जी ही जन्म सार्थक हो जाता है, ये नहीं कि मृत्यु के बाद में जन्म सार्थक होगा, नहीं नहीं नहीं, जीते जी ही हमें भगवत धाम के दर्शन, भगवत धाम की जो निष्ठा हमारी है वो परिपक्व हो जाती है। भगवत धाम की जो धारणा है, जो कन्विक्शन है, विश्वास है, सुदृढ़ श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय हो जाता है, यस मेरा गंतव्य तो भगवत धाम ही है, भगवान के चरणों की प्राप्ति ही मेरा गंतव्य है। तो फिर वो जीते जी ही मृत्यु से निर्भय हो जाता है। तो जो इस ऐसी अवस्था, ऐसी कॉन्शियसनेस, ऐसी चेतना से जो संपन्न है, उसका एक कर्तव्य होता है कि संसार के सभी पतित बद्ध जीव उस गंतव्य को लक्ष्य नहीं करने के कारण ही दुखी है। संसार में मृत्यु, रोग, जरा अवस्था से ही भयभीत है। उन्हें भी जीते जी ही मृत्यु के पहले जो अवसर मिला है, उनका भी यदि ध्यान आकर्षण, उनको भी यदि भगवत चरणारविंद की परम गति, गंतव्य की जानकारी दी जा सके, तो ये श्रेष्ठ कार्य हो जाएगा। क्योंकि उसी के द्वारा ही लोगों का काल, कर्म और माया के वश में जो उनकी जो जकड़ है, उनसे उनको बचाया जा सकता है। तो संसार के अंतर्गत तो जीवन की जिस प्रकार यात्रा है, उसके अंतर्गत हर व्यक्ति की गति, इस शरीर की गति तो उसकी तरफ बढ़ ही रही है। किसी न किसी ये शरीर तो छूटने वाला ही है, छूट जाए उसके पहले इससे जो मुख्य कार्य है वो पूरा उससे करा लेना है। तो इस चीज को और भी डीपली समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ मार्गदर्शन दिए हैं। उसमें उसी बात को कि हमें ये उद्बोध नहीं है कि हमारी जो संसार में जो फसाहट है कितनी जबरदस्त भयंकर है। हम जिस प्रकार ये कथा और दृष्टांत सुनकर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ सही बात है, लेकिन मेरी ऐसी, मैं तो ठीक ही हूं, है ना विडंबना। ये उपदेश कथा सब बढ़िया, लेकिन मेरी अवस्था तो ठीक ही है। तो हमारे आचार्यगण हमें जागृत करने के लिए, क्योंकि हम इतने इस बद्ध अवस्था में इतने अभ्यस्त हैं कि हमें परिवर्तन करने के नाम पे ही बड़ा कष्ट होता है। आप देखिए धृतराष्ट्र, वो भी उस अवस्था में अपने आप को परिवर्तित करना नहीं चाहता ना, कैसे लाचार होकर ही घर उसके आवेश में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने खींच के उन्हें बाहर निकाला। तो ये सत्संग क्या करेगा, हमें खींच कर, हमें झंकृत करेगा हमारी सुप्त चेतना को, कि अरे मैं कहाँ फंसा हूं। बार बार मृत्यु जो हमारी हुई उसको हम भूल गए ना, बार बार रोग, बुढ़ापा, जो होगा सो बाद में, भूल भलैया में हम किस प्रकार अपने जीवन को बिल्कुल जागृति से अपने आप को वंचित कर देते हैं। सुनकर भी जानिया सुनिया विषय खाई, इस किस प्रकार हमने जानकर और सुनकर भी विषय को ही खाना चाहा। इस चीज को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय विषम गति, विषयों में जो हमारा आवेश है, विषय भोग में जो हमारा आवेश है, उसका परिणाम क्या है, विष मतलब अमृत का जो उल्टा है। अमृतत्व मतलब शाश्वत जीवन, परमानंद, प्रकृति मतलब शाश्वत। और विष क्या करता है, विष तो नष्ट कर देता है ना। तो विषयों में जो हमारा आवेश है उसकी गति क्या है, विषमय है, मृत्यु ही है। विषयों के आवेश में यदि हम रहेंगे तो मृत्यु ही हमारा गंतव्य है, क्योंकि हम चेतना को भगवान के चरणों में नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। लोग कहते हैं अरे मृत्यु सबकी होती है क्या, जो भजन करते हैं, साधु होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती क्या? वो मृत्यु के पहले ही अपने गंतव्य का निश्चित करते हैं। मृत्यु तो केवल एक सोपान बन जाता है, मृत्यु के सिर पर चढ़ के वो निकल जाते हैं। लेकिन जो विषयों के विष में ही फंसा हुआ है वो तो हर पल मर ही रहा है।
मृत्यु ही है उसके लिए, वर्तमान में ही वो मर रहा है, क्योंकि विषयों में आबद्ध होने की जो गति है वो विषय ही है। ना ही भजो ब्रजपति, वो व्यक्ति कैसे भगवान भगवान का भजन करेगा जो विषयों के विषय में ही वो अमृत ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति तो जो परम अमृत स्वरूप है भगवान, उनका भजन कैसे करेगा? लेकिन मार्गदर्शन तो यही है कि कृष्ण चंद्र चरण सुख सार, लेकिन सार वस्तु अमृत का सार, जिस अमृत को हम अनंत काल से ढूंढ रहे हैं, जिसे नहीं पाकर हम अतृप्त अवस्था में ही इस विश्व में ही अमृत ढूंढ रहे हैं दुर्भाग्यवश, सार को तो समझना ही होगा। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का कहने का आशय बहुत जबरदस्त है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रस्तुत कर रहे हैं कि विषयों में जो सुख ढूंढ रहा है और वास्तविक सुख तो ब्रजपति का भजन करने में है, और उस सुख की पराकाष्ठा है भगवान के माधुर्य का अनुभव करना। अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं ना, स्वयं तो प्रेम की मूर्ति है। आचार्यगण अपने अनुभव को, अपने उद्गारों को, जिस प्रकार एक बद्ध जीव को किस प्रकार पुकारना चाहिए, बद्ध जीव को किस प्रकार भगवान के आश्रय को पाने के लिए तड़पना चाहिए, और इस संसार की जो विडंबना है, विषमय जो इन विषयों में जो हमारी फसाहट है, विष से निकलना है ना, विष से निकलकर अमृत की तरफ जाना है ना। तो उसके लिए बता रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कि अरे हम कहाँ फंस गए हैं, अपने मन को ही शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि विषय विषम गति, विषयों की गति अर्थात परिणाम, उसका फल क्या है? अति विषमय, अति निदारुण दुखमय है। विषमय दुखमय ये एक ही वस्तु के नाम है, जो क्लेश देते हैं, शरीर के शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, सभी प्रकार ये विषमय है ना सब। जड़ीय, हम संसार में जड़ीय रूप रस गंध स्पर्श, क्या है जड़ीय? रूप रस गंध स्पर्श और श्रवण, यही विषय है ना। इन ये विषय जो जड़ रस के जो ये विषय हैं, जो हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, यही हमें रसमय लगते हैं। पर वस्तु स्थिति क्या, वास्तविकता क्या है? क्यों विषयों का जो स्वरूप है, ये स्वरूप ही दुखमय है। जिन विषयों को हम सुख मानकर उनसे संपर्क कराना चाहते हैं, करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो विषय वास्तव में स्वरूपतः ही दुखमय है, क्योंकि प्रत्येक विषय विकारमय है। विकृत मतलब जिसमें सड़न गलन जो नश्वर है। असतेर सत्य करी मानी, असत वस्तु को यदि हम शाश्वत मानेंगे तो वो दुख का ही, उसका अनुभव दुख होगा ही ना। तो विषयों का स्वरूप ही घनीभूत दुखमय है। कैसे जे विष को कोई अमृत भ्रम से पीने जाए, है तो विष, उसको अमृत मान के पी जाए तो क्या होगा? विष की ज्वाला उत्पन्न होगी ना। तो संसार ज्वाला, संसार की जो अवस्था है, विष पीकर कैसी अवस्था होती है वैसी ही जीवों की हो गई है। और जो विष पीकर शीघ्र उसकी मृत्यु ही उसका परिणाम होगा ना। तो विषयों में जो हमारी फसाहट है, हमारी मन बुद्धि देह इंद्रिय सब, इसका एकमात्र गंतव्य मृत्यु है। तो हमें यंत्रणा भोगनी होगी विषयों में आवेश में, बार बार, फिर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद में जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद, इस चक्र से हमें दुखमय, जन्म मृत्यु नरक। अरे भाई, पुनः जन्म लेना भी तो नरक ही है ना। माता के गर्भ में जो पीड़ा होती है, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है 3 स्कंद में, माता देवहूति की को शिक्षा कपिल भगवान बताते हैं कि क्या अवस्था होती है गर्भ में जीव की। तो भगवत प्राप्ति से अपने आप को वंचित करना, भगवत प्राप्ति
के लिए जो स्वर्ण अवसर है उसको पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं करना, ये नरक ही है ना, यही पतन है। अपने आप को श्रेष्ठ परम गंतव्य के लिए तैयार नहीं करना, यही पतन है। अनंत काल से बार बार हम पतित होकर हम आए। श्रेष्ठ अवसर हमें बार बार मिला है, और जितनी बार हमने अपने आप को वंचित किया, हमने उसका उपयोग नहीं कर पाए, वही पतन है। तो इन विषय भोगों की जो जंजाल है, जो इसमें हमारे जो संस्कार कितने प्रबल हैं विषय भोगों के, ऐसे प्रबल संस्कार के कारण विषय भोग से छूटने का कोई उपाय रहता है क्या? रहता ही नहीं। मनुष्य के पास कोई उपाय है ही नहीं। कितनी भयंकर अवस्था है। हम इस बात को इसलिए विस्तार से कहना चाहते हैं कि हमें जो ये सत्संग का लाभ महत् पुरुषों की कृपा से, हम प्रभुपादों की परंपरा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो ये सत्संग हमें लाभ हो रहा, हम सभी को इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझें। ऐसा नहीं कि बस जो मुफ्त में मिल रहा है और यहाँ सबको मिल रहा है, नहीं। इससे वंचित होकर हमारी जो दयनीय अवस्था है उसका विचार कीजिए। हम प्राय उसी अवस्था में हैं जिसका वर्णन हमारे महापुरुष प्रहलाद महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब हमारी दयनीय अवस्था, बड़ी दयनीय अवस्था का ही बोध कर रहे हैं। श्रवण, ये सत्संग श्रवण करके भी अपनी वास्तविक स्थिति का हमें विश्लेषण करना होगा। प्रहलाद महाराज अपने साथियों को कहते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, बोलते कि को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेंद्रिय है। बोलो कि गृहस्थाश्रम में जो आबद्ध हो गया, गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश कर गया व्यक्ति, यौवन में गृहासक्त हो जाने के बाद उस आसक्ति को त्यागने की सामर्थ्य किसी में नहीं रहती। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेंद्रिय। कौन ऐसा व्यक्ति अजितेंद्रिय है? मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला कौन व्यक्ति है गृहस्थाश्रम में फंस गया, जो यौवन में, गृहासक्त में, सुंदर पत्नी, स्त्री, बाल बच्चों, पूरे इस माहौल में जो आ गया व्यक्ति, कौन अजितेंद्रिय रह सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों के वश में, मतलब अजितेंद्रिय? गृहस्थाश्रम में जो आसक्त हो जाता है वो फिर क्या जितेंद्रिय बन सकता है? वो अजितेंद्रिय हो जाता है। वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने के बदले इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। तो ऐसा कौन अजितेंद्रिय इंद्रियों के वश व्यक्ति है जो विषयों और आत्मीय स्वजन आदि के दृढ़ पाश में बंधे स्वयं को मुक्त कर सके? कौन व्यक्ति है संसार में? हम प्राय सभी तो गृहस्थाश्रम के माहौल में ही हैं ना। क्या हमारे लिए संभव है जो विषयों और आत्मीय स्वजन आदि के दृढ़ पाश में बंधे स्वयं को मुक्त करने की इच्छा करता है? कोई इच्छा भी करता है? जो प्रिय स्वजन है, हमारी पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, घर परिवार, माहौल, स्वजन, सभी तो हम एक दूसरे से ऐसे चिपक के बने रहना चाहते हैं कि यही तो जीवन है, यही तो हमारा संबल है। उसी अवस्था में हमें जब खींच के जब मृत्यु का कोल होता है तो हमारी क्या भयंकर अवस्था होगी, कितना भयंकर होता होगा वो अनुभव। क्योंकि हमने अपने आप को इस संसार के आश्रय में, संसार के ही कोई संबल मानकर, आश्रय मानकर उसी में ही मग्न है, आबद्ध है। और गृहस्थाश्रम में तो विशेष ये अवस्था हो जाती है। दृढ़ पाश में बंधे स्वयं को मुक्त करने की कोई इच्छा भी नहीं करता। धृतराष्ट्र ने भी इच्छा नहीं की, उसको खींच के बाहर निकाला गया कि तू जो तेरा आश्रय है ही नहीं उसी में तू चिपका रहेगा तो बहुत दुखी होगा। जब तुझे जबरदस्ती लिया तो मृत्यु आए उसके पहले ही ठिकाना कर कहां तुझे जाना चाहिए। यहाँ ये तेरा स्थान नहीं है,
पति पत्नी, बच्चों, संतान, स्वजनों, घर परिवार, धन संपत्ति, व्यापार, इनसे चिपका जिंदगी भर नहीं रह सकता जी। जीते जी ही उसे कहां जाना ये निर्णय करना ही होगा। फिर प्राणों से भी अधिक धन तृष्णा, कौन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत, इस धन की तृष्णा, अर्थ प्राणों से भी अधिक प्रिय धन तृष्णा को त्यागने में भला कौन समर्थ होता है। फिर ममता, प्राणों की ममता, ये धन की तृष्णा कैसी बताई है? प्राणों की ममता को भी छोड़ देता है जीव धन को पाने के लिए। प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। तस्कर, चोर होता है कोई, चोर, व्यापारी, सेवक, कोई भी व्यक्ति इस धन के संग्रह के लिए इतने तत्पर होते हैं कि प्राणों की ममता को छोड़ के भी उसमें तत्पर बने रहते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचि रामश्चेत मंत्रात्। वाह, सुहृत्सु तत्स्नेह सित शिशुनाम कलाक्षे राणाम अनुरक्त चित्त है। बताया कि फिर प्रियतमा के साथ रहस्यमय जो आलाप होते हैं, ये मेरे प्रियतम, ये मेरी प्रियतमा है, उसे स्मरण कर उसे त्यागने में कौन समर्थ होता है। सुहृद गण के स्नेह पास में, सुहृद गण, फिर छोटे बच्चों, उनकी किलकारी, उनके साथ जो विलास, वैसे मोह पास से अपने आप को कौन कौन मुक्त कर सकता है? कौन ऐसा जो उनका संपर्क त्याग सकता है? हमारी संसार में, संसार के इस गृह जाल में, परिवार के जाल में, इसमें हमारी जो अवस्था है इतनी आबद्ध है, हम इसका कभी विश्लेषण नहीं किया ना हमने। यहाँ पे विश्लेषण प्रहलाद महाराज में दे रहे हैं। हमारी फसाहट बहुत जबरदस्त है। फिर स्नेह पात्र पुत्र हो, कन्या हो, भ्राता हो, भगिनी हो, कौन इनको त्याग सकता है? बहुत मुश्किल है ना। माता पिता, सुंदर घर, सुंदर वस्त्र, हमारी जीविका का साधन, गाय, पशु, सेवक वर्ग, मान, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि, हमारी फसाहट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। गृहस्थाश्रम के अंतर्गत हम सोचते बस इसी तरह शांति से जीवन जियो, अनंत काल तक जन्म कोटि सुकृत, शांति से जियो, अच्छा कार्य करो, सबका भला करो, सबका भला सोचो। खुद का ही भला सोचना छूट जाता है इसमें। इस चैतन्य महाप्रभु के भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पहले अपना भला करो। दूसरों का भला करने के लिए हमारी जिम्मेदारी, अपने भले को हम समझे ही नहीं। हमारी अवस्था कितनी भयंकर है वास्तव में, इसका विचार करने पर हम इच्छा ही नहीं कर पाते ऐसे माहौल में। भगवान तो एक डिस्टेंस वस्तु, भगवान तो वैसे कोई संकट काल में चलो किसी को पुकार लो, इसलिए भगवान किसी न किसी को पुकारते हैं, जिसको पुकारते वही उसके लिए भगवान है। क्योंकि भगवान की आवश्यकता है, उसको समझ ही नहीं पाता ऐसे माहौल में। वो हो जाएगा भगवान तुम हो तो हमारे मेरे इसी माहौल की रक्षा करो, मेरी बेटी की रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो, किसी को कोरोना नहीं हो जाए, किसी को ये नहीं हो जाए, किसी को ये नहीं हो जाए। करते ही है ना, सभी करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी सुख स्वास्थ्य में, लेकिन उद्देश्य क्या? सब खूब जिए, जिंदगी भर में मैं पिता के साथ ही रहूं, पुत्र के साथ ही रहूं, भाई के साथ ही रहूं, परिवार के साथ ही रहूं। उद्देश्य क्या? व्हाट इज द लक्ष्य? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान में अनुरक्त हूं, परिवार में, समाज में, घर गृहस्थी में, संबंधों में अनुरक्त, जो हम अनुरक्त रहने के लिए, अनुरक्त रह के ही उनके साथ ही चिपके रहने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमें भगवान हमें खूब साथ साथ जिए, हम खूब 100 साल जिए साथ में, एक दूसरे के चिपक के रहें, यही मांगते हैं ना भगवान से। भगवान में अनुरक्ति तो नहीं मांगी। तो भगवान में अनुरक्ति पाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है।
भगवान में अनुरक्त होकर ही संसार की अनुरक्ति से जीव छूट सकता है। लेकिन भगवान में अनुरक्ति होना एक सुनने में तो आया है, हम मानते हैं, इस बात को मानते हैं, अनुभव करने की तो कोशिश की क्या? तो हम परमात्मा से कितना दूर है, इस चीज को हम समझ रहे हैं ना, कहने में सुनने में। लेकिन जो भगवान में अनुरक्त है, जिसने विषमय जीवन और अमृतमय जीवन दोनों के ब्लैक एंड व्हाइट, अंग्रेजी में ब्लैक एंड व्हाइट कहने से कोई कंफ्यूजन नहीं, जो ब्लैक है वो ब्लैक है, संसार का जो विष है वो ब्लैक है, और भगवान में अनुरक्ति का जो आनंद है वो अमृत है। प्रारंभ में वो अमृत जैसा दिखे, विषयों का सुख, उसका परिणाम तो भयंकर दुखमय है, विष है। तो इस विष को ही जिसने अमृत मान लिया, उसको वास्तविक विष की तरफ मोड़ने में, अमृत की तरफ मोड़ने में थोड़ा कष्ट होता है, प्रयास करना पड़ता है शुरुआत में, है ना। जिस प्रकार किसी फसाहट से निकालने में भी बड़ा कष्ट होता है ना। जो व्यक्ति फसाहट में ही अभ्यस्त हो गया है, कीचड़ में फंसे रहने में अभ्यस्त हो गया, वो लगे बस जहां वहां रहने दो ना यार। He got used to, we all got used to, हम इतने अभ्यस्त हो गए हमारी विचित्र परिस्थिति के अंतर्गत भी, हमें को निकालना भी चाहिए, ठीक है बहुत ज्यादा कष्ट होगा, चल ठीक है तुम वहीं फंसे रहो। प्राय जो संसार के स्तर पे जो कष्ट, भाई किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो, ये जो अज्ञानी लोग जिसकी धारणा देते हैं, नहीं भाई जो जैसा कहता है वैसे वैसा ही करने दो। वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त ही अपनी कठोर वाणी से, अपनी प्रबल वीर्यवती वाणी से जीव को उसकी फसाहट से मुक्त करता है। नहीं तो जीव अनेक प्रकार के विचारों, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक विचित्र मार्गदर्शनों में फंस जाता है कि जितना अनुकूल हो उतना ही करो, तुमको मांसाहार करना है, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है, बस ऐसे बस थोड़ा ये कर लो, थोड़ा आसन कर लो, थोड़ी चिंता कर लो। नहीं, जो फसाहट से निकला हुआ है, जिसने इस संसार की जो फसाहट है वो विस्मय है, जो अमृत को जिसने पहचाना है, जिसने अमृत का अनुभव किया है, वो व्यक्ति ही हमारे जीवन में सहायता कर सकता है। दूसरे तो हमें भूल भलैया में भी डालेंगे, थोड़ा ऊपरी उपचार कर देंगे। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है ना, रोग के सिम्टम्स को निकाल देती, जड़ मूल से उसका निराकरण नहीं करती। जो शुद्ध भक्त जब जीवन में आ जाता है, वो तो फिर जड़ मूल से ही हमारे भव रोग को मुक्त कर देगा। जड़ मूल से ही हमारी जो रोग की ग्रंथि है, भव बंधन की ग्रंथि है, उसको खींच के बाहर काट देगा। हमारी स्थिति, रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने आप ही अपना घर बनाते बनाते उसमें फंस जाते, बाहर निकलने का उसको मार्ग नहीं मिलता। तो संसार में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार के जंजाल में जब अपनी ही कृति, अपने ही कर्म, अपनी ही इच्छा को लेकर जब इसमें फंस जाता है, तो वो रेशम का कीड़ा बन के उसी में बंद हो जाता है। उसको निकलने का प्रवेश बहुत इजी है, संसार के विषयों के भोगों में इंद्रियों को प्रवेश कराना बहुत इजी है, विशेष गृहस्थाश्रम। लेकिन कहने का तात्पर्य है 99% पॉपुलेशन गृहस्थाश्रम ही है ना प्राय। तो ये नहीं कि हम गृहस्थाश्रम की निंदा कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम में जब हम आ गए हैं कोई बात नहीं, फसाहट बहुत जबरदस्त है, लेकिन सत्संग का जो संबल, सत्संग का जो लाभ है, महत्पुरुष का जो मार्गदर्शन है, महत्पुरुष में जब हमारी श्रद्धा कि यही मेरे कर्णधार हैं, यही भगवान बनकर, भगवान का दूत बनकर मेरे उद्धार के लिए आए हैं, जो इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में जो महत्पुरुष को पहचान जाता है। महत्पुरुष की हम कथा सुनते हैं ना भागवत में, द्वादश महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म भैया सखी भयम। नारद मुनि, भीष्म देव, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुर कुमार, ये जो महत्पुरुष हमारे आचार्यगण, इनकी महिमा हम गाते हैं कि वो पूर्व के हो गए,
वो पूर्व के आचार्य महत्वपुरुष हमारे जीवन में प्रकट हो जाए आज, तो हम उनका पीछा पकड़ लेंगे ना। उनमें श्रद्धा है क्योंकि हम सुनते हैं, लेकिन महत्पुरुषों की तो परंपरा है। महत्पुरुष तो प्रत्येक जनरेशन में है। हमारी बद्धावस्था के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन सत्संग के माध्यम से, जिसे सत्संग का लाभ मिला है, वो महत्पुरुष को पहचान पाएगा। क्योंकि सत्संग का एकांतिक प्रयोजन यही है कि महत्पुरुष को पहचाना। भागवत धर्म के अंतर्गत भागवत व्यक्ति को पहचानना और उसके सानिध्य में आकर उसमें अनुरक्त होना। भागवत पुरुष में अनुरक्ति ही भगवान में अनुरक्ति की गारंटी है। कोई भगवान में अनुरक्त हुआ कि नहीं, किसी को यदि जानना हो तो उसका रहस्य यही है कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति में अनुरक्त हुआ है। इसका और कोई साधन नहीं। भगवान अपनी अनुरक्ति किसी को देते ही नहीं। यत् सेवया भगवत स्कूटस्थस्य मधुत विषय रतिरासो भवेत् तत्र पादयोर व्यसनार्दन। ये रहस्य है भागवत धर्म का, श्रीमद् भागवत। जो महत्पुरुष शुद्ध भक्त के चरणाश्रित होकर उनकी सेवा का जिसने लाभ लिया है, उसके जीवन में भगवान के प्रति रति उत्पन्न होगी। अन्यथा कोई हजार जप तप करके भी भगवान में रति उत्पन्न नहीं हो सकती। हम श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में जो दक्ष प्रजापति ने बहुत तपस्या करके भगवान के दर्शन तो प्राप्त के लिए भगवान में अनुरक्ति नहीं पाई। भगवान में अनुरक्ति पाने का तो एकमात्र साधन है भगवान के अंतरंग, भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रित होने से ही उनकी सेवा, उनके मार्गदर्शन को जीवन में धारण करके ही हम भगवान में अनुरक्ति को पा ही जाएंगे। ये रहस्य है भागवत धर्म का। तो भगवान में अनुरक्त होना हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सिद्ध करने का साधन है यदि हमने भगवान के शुद्ध भक्त को पहचाना कि नहीं। हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में हमें पहचानना होगा। पूर्व के आचार्य तो है ही, पूर्व के आचार्य हमें क्रियान्वित कैसे करेंगे? हमारी जो भूल है, हमारी भक्ति को उत्कृष्ट कैसे बनाएंगे? हम अपनी समझ से उतना ही धारण कर पाएंगे जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ये मालूम ही पड़ जाए कि उसको रोग हुआ है, वो रुग्ण अवस्था में है, लेकिन किसी फार्मेसी में जाता है, किसी दवाई की दुकान पे जाता है और उसने बहुत सुन लिया होगा भाई उस व्यक्ति को भी बुखार आया तो उसने भी ये गोली ली, ये दवाई ली, तो वो उसकी देखा देखी करके वो गोली खा के ठीक हो सकता है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति का जो भव रोग है वो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रोग हो सकता है ना रोगी का। तो दवा की भी व्यक्तिगत ट्रीटमेंट चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ना, किसी क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नहीं तो फिर तुक लगेगा, कभी दवाई लगेगी कभी नहीं लगेगी, श्योर नहीं होगा। लेकिन जब शुद्ध भक्त रूपी वैद्य के मार्गदर्शन में जब हम आते हैं तब हम गारंटीड ये कन्विक्शन आ जाता है कि हमारा जो भव रोग है वो रुग्ण अवस्था पूर्ण रूप से समाप्त होगी और भगवान में हमारी जागृति अवश्य हो जाएगी। तो जो भगवान के भक्त में अनुरक्त हो जाता है वो गारंटीड भगवान में अनुरक्ति पा ही लेता है। यही साधन है, यही साधन की अवस्था है। तो क्या किया जाए? बद्ध अवस्था में जो रेशम के कीड़े की तरह उसकी जो संसार में जो अतृप्त कामना है, उसकी विषयों के लोभ में, संसार के कामों में वो लगा रहता है ना। जिह्वा और उपस्थ के सुखों को ही बड़ा मानकर तुरंत मोह जाल से घिरे रहता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि जिह्वा लालसा जय इति उति धाय। जिह्वा की लालसा, जिह्वा से आस्वादन करते हैं ना बहुत प्रकार का। जिह्वा लालसा जय इति, जो जिह्वा की पूर्ति के लिए, जिह्वा के स्वाद की पूर्ति के लिए जो इधर उधर बहुत भागता है, टूटता है। कृष्ण
जिह्वारे लाल से जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण, यही बात बताई। शिष्ण उदर जो पेट की पूर्ति के लिए और इंद्रियों के भोग के लिए परायण हो जाता है व्यक्ति, वो कृष्ण नहीं पाए। तो हमें दो चीज को संकुचित करना है इस दिव्य रस अमृत की तरफ बढ़ने के लिए। एक तो जो संसार का यौन रस, इस वृत्ति को तो निर्मूल करना ही होगा। उसके पहले वास्तव में साधना में असली रूप में प्रवेश ही नहीं होता। ये दो रस एक साथ, विष रस और अमृत रस, दोनों को मिक्स कर सकते हैं क्या? दोनों को मिक्स करेंगे तो वो भी विष हो जाएगा। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जो जीव की लालसा को पुष्ट करने के, उदर की पूर्ति के लिए ही जो इधर उधर भागता है। शिष्ण उदर, उदर मतलब पेट, शिष्ण मतलब जननेन्द्रियों का जो विषयों, इंद्रियों का जो सुख भोग है, उनके परायण व्यक्ति कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो उदर की पूर्ति हमें भगवत प्रसाद से ही हो, इसका जो आग्रह रखेगा, उसका शुद्धिकरण बहुत शीघ्र होगा। उसके जीवन में जो संयम बहुत अद्भुत हो जाएगा। आग्रह पूर्वक हमें कृष्ण प्रसाद ही, उधर में भूख लगती है तो ये नहीं कि जहां चले जाए होटल में, इधर उधर जहां दिखा वहां पे खाने को अतर हो गए, इधर खा लिया उधर खा लिया बस, और अब शाम को क्या खाएंगे, हमेशा खाने की चिंता, खाने की चिंता, स्वाद स्वाद स्वाद। तो उसकी चिंता में तो स्वाद ही स्वाद है, जीवा का आस्वादन ही है, वो कृष्ण की चिंता कैसे करेगा? और जो यौन सुख को अभी भी लक्ष्य करता है कि हमें तो गृहस्थाश्रम में, हमें तो लाइसेंस मिला है ना, धर्म पत्नी है, धर्म पति है, पति है, उनके साथ कौन रोक टोक करता है? हाँ, यहाँ रोक टोक कोई निकले, वहां पे तो रोक और टोक दोनों लग जाएगी। यदि हम इस संसार के भयंकर जंजाल से छूटना चाहते हैं, तो जो संसार के जंजाल के जो मुख्य दो कारण है, जिह्वा की लालसा और शिष्ण परायण, ये दो परायणता से तो मुक्त करना ही होगा ना अपने आप को। तो साधक के जीवन में जब ये चीज उतरती है, यस, अनंत काल की जो संसार की फसाहट है, भगवान की जो साधना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो अनुशीलन हमें जो आह्लाद प्रदान करता है, इस आह्लाद को पूर्णता की तरफ ले जाना है। उसमें जो मुख्य रूप से जो बाधक है वो यही है। तो उन जिह्वा के उपस्थ इंद्रियों के सुखों को ही यदि हम बड़ा मानकर इस मोह जाल से घिरे रहते हैं, तो फिर इस विषय स्प्रिया से, इससे मुक्त होने का कोई उपाय रहता है क्या? फिर नहीं रहता। फिर हमने समाधान कर ही लिया ना, सत्संग सुनकर भी, सत्संग जानकर भी हम अपने आप को इन दो विषयों के जंजाल से नहीं छुड़ा पाए। हमारा जो जीवा में हम इस मुंह में जो डालते हैं, उसमें हमारा अंकुश नहीं आया। हम उल्टा सुल्टा, अटम सटम, तामसी राजसी, सभी खाने में ही हमारा स्वाद हमें आकृष्ट करता है। और तीनों एक ही लाइन में है ना, जो हम आहार इस मुंह में डालते हैं वही उधर में जाता है, और उसी सीधी लाइन में फिर जननेंद्रियां भी है। तो जब हम इसको अंकुश में नहीं रखेंगे, हम जीवा की स्वाद को अंकुश नहीं करेंगे, तो फिर वो उन दोनों पर अंकुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी जगह जगह सर्वत्र भगवान को निवेदित करके जो प्रसाद का आस्वादन के ऊपर कितना जोर दिया है। एक इतना नैसर्गिक आवश्यकता है ना, शरीर की हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है, आहार के बिना हम नहीं रह सकते। तो जब प्रसाद ही आहार बन जाए, तो फिर फिर तुम कृपा का ही आस्वादन करेंगे ना। और जिसे एक बार कृपा का चस्का लग गया, वो तो कृपा से अपने आप को वंचित नहीं करेगा। तो इसलिए प्रसाद का नाम ही कृपा होता है ना, प्रसाद मतलब कृपा। तो हम कृपा को इस प्रसाद के माध्यम से धारण करेंगे तो हमारी चेतना पवित्र होगी, हमारा उदर भी पर्याप्त तुष्ट होगा, और हमारी जो
जो जो विचार वैचारिक पवित्रता हमारी उत्पन्न होगी, हम इस संसार की इस शिष्णोदर परायणता हमारी इससे मुक्त हो पाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति का फिर एकमात्र यही कर्तव्य है कि इस भजन उपयोगी जो मनुष्य शरीर में मिला है, इसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करें। तो इसीलिए कहा ना कि हे मन, तुम विषयों की विषम गति जानकर भी ब्रजपति श्री कृष्ण के चरणों का भजन क्यों नहीं करते। अपने आप को हम कह रहे हैं, अपने आप को हम सबको कहना है। हे मन, अपने आप को कहिए, हे मन, तुम विषयों की विषम गति जानकर भी ब्रजपति श्री कृष्ण के चरणों का भजन क्यों नहीं करते। तुम जिस सुख की खोज कर रहे हो, उस सुख का सार या परम उपादेय आनंद का मूल उत्स ही भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद है। जब हम श्री कृष्ण कहते हैं, श्री अर्थात स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, श्री कृष्ण अर्थात श्री राधा कृष्ण, तो भगवान युगल सरकार के इस चरण युगल की खोज हम क्यों नहीं करते। क्योंकि हम अभी विषयों के विषमय सुख में, विषमय जो जिसका अंतिम परिणाम दुख है, उन दुख को ही सुख मानकर हम उसी में चिपके हुए हैं। सत्संग ही एकमात्र साधन है, सत्संग का बार बार श्रवण करके मनन पूर्वक। लेकिन सत्संग सिद्ध तभी होता है जब हम महत् पुरुष की आश्रित हो जाते हैं। अन्यथा तो हम जिस प्रकार टीवी खोलकर या कुछ सुनकर, एक कान से सुनते हैं, कुछ इधर कुछ उधर निकल जाता, कोई क्रियान्वित नहीं कर सकता। जो सत्संग के जो मोती है, जो पर्ल्स है, सत्संग के जो अमृत के बिंदु हैं, वो हमारे हृदय, हमारे अंतःकरण में प्रवेश करावे। वो कौन कराएंगे? जो कराते हैं वही महत्पुरुष, वही श्री गुरु, वही सद वैष्णव, वही शुद्ध भक्त। तो इसलिए कि संग यद भागवत संगत है, तो जब हम भागवत पुरुष शुद्ध भक्त में जब अनुरक्त होंगे, अनुरक्त होने से क्या होगा, फिर जो जैसा वो कहेंगे वैसा हम अवश्य पालन करेंगे। जो चीज हमारी पहले रुचि में नहीं हो, फिर भी कि महत्पुरुष में हम अनुरक्त हुए हैं, महत्पुरुष का की हम कद्र करते हैं, महत्पुरुष की हम पूजा करते हैं, महत्पुरुष को हम प्रिय मानते हैं। We think him is next to God. वो भगवान का संगी है। भगवान में हम श्रद्धा करते हैं, भगवान में मानते हैं। भगवान को जानेंगे कब? जब हम भगवान के शुद्ध भक्त को पहचान जाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त में जब अनुरक्त हो जाएंगे कि ये व्यक्ति तो भगवान के पास पहुंचा हुआ है, मुझे उस साथ में लेने के लिए आया है। ऐसी आत्मीयता, कोई व्यक्ति अपने परम कल्याण को सिद्ध करे, उससे प्रिय क्या कोई संसार का कोई भाई मित्र पति पत्नी कोई हो सकता है क्या? नहीं। महत्पुरुष ही सर्वस्व बन जाता है। महत्पुरुष ही भगवान का आविर्भाव है साधक के जीवन में। महत्पुरुष इज ए कंप्लीट पैकेज। महत्पुरुष में आप पति पत्नी भाई प्रिय मित्र स्वजन भगवान सब कुछ एक साथ उनके साथ अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध भक्त श्री गुरु का स्थान मनुष्य जीवन विशेष भक्ति मार्ग की साधना में बिल्कुल अपरिहार्य है। और यही रहस्य है, जब तक आत्मीय संबंध, जब तक आत्मीय भावना हमारी महत्पुरुष शुद्ध भक्त श्री गुरु वैष्णव के प्रति जागृत नहीं, तब तक हम इस सत्संग की अमृत को पूर्ण हमारे जीवन में नहीं उतार पाएंगे। कि हमारी खुद की जो बद्ध अवस्था में इतना फिल्ड, हमारा जो अंतःकरण इतना शेलो है, शेलो कहते हैं थुथला है, उसमें जगह ही नहीं रखी हमने। इतना दलदल, इतना असर, इतना कालिक हमने भर के रखा है, उसको खाली कौन करेगा? अपने प्रयास से हम नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत में कहा कि न तथा ही अघवान राजन पूयेत तपादिभि यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष निषेवया। न तथा ही अघवान राजन, पाप असत कर्मों के, सत असत दोनों असत ही है, पापी जो हमें भव बंधन में ही आबद्ध रखे, वो सब असत ही है, सब पापी है।
पापों की ग्रंथि इतनी इतनी भयंकर, इतनी विशाल है कि हम अपने प्रयास से उसके चंगुल से निकल ही नहीं सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित कर न तथा ही अगवान राजन पूये तो तपादि भी, कितनी तपस्या कर ले, कितने जप कर ले, वो क्या बोलते हैं, दक्ष प्रजापति कितनी तपस्या की, 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़ा होके पानी में जा, जैसे भी उसका संसार चक्र से नहीं मुक्त कर पाया ना। कोई दुराग्रह करके भगवान को पा भी ले, भगवान किसी की तपस्या से भवबंधन से मुक्ति के लिए तो महत् पुरुष का ही आश्रय, महत् पुरुष के सिग्नेचर के बिना, महत् पुरुष के कनेक्शन के बिना भवबंधन का विराम असंभव है। तो हमें वही अपनाना होगा कि हे मन, तू विषयों की विषम गति जानकर भी ब्रजपति श्री कृष्ण के चरणारविंदों की में आसक्त क्यों नहीं हो पाया। जिस सुख की तू खोज कर रहे हो, उस सुख का सार, उसका आनंद, उसका मूल, उसके आस्पद, वो तो भगवान श्री युगल सरकार के चरणारविंद ही है ना। तो चरणारविंद में अनुरक्ति पाने के लिए हमें जो उनके चरणारविंद अनुरक्त जो शुद्ध भक्त, क्या प्रमाण है कि उसकी संसार के भोगों की जो आकांक्षा है वो जड़मूल से समाप्त। यही सत्पुरुष महत्पुरुष का लक्षण है कि उसकी एकांतिक जो मनोगति है, उसकी चित्त की जो स्थिति, वो भगवान में ही अनुरक्त है। भगवान के दर्शन, भगवान की खुशी, भगवान की प्रसन्नता, यही एकमात्र उसके जीवन का विलास है, यही उसके जीवन की एकमात्र वासना है या आकांक्षा है। वैसे व्यक्ति को हमें ढूंढ लेना है, और वैसे व्यक्ति को जब तक हम नहीं ढूंढ पाएंगे, हमारे जीवन में साधना प्रबलता को, तीव्रता को, तीव्रेण भक्ति योग हमारे जीवन में सिद्ध नहीं होगा तब तक। क्योंकि हम जिस आनंद को खोज रहे हैं, आनंद की पिपासा, तो हम अनंत काल से प्रयास करते हुए उस पिपासा को बुझा सके क्या? नहीं, क्योंकि असली आनंद अभी तक आज से हमें मिला ही नहीं। भले ही हम जो कुछ भी करते हैं आनंद पाने के लिए ही करते हैं ना, किंतु वास्तविक आनंद क्या है, कैसे पाया जाए, बद्ध जीव नहीं जानता। हमें शास्त्र और सत्संग हमें वो रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाना मतलब दर्शन कराना। शास्त्र का एक नाम दर्शन भी है ना, दर्शन शास्त्र। किसका दर्शन? परमानंद स्वरूप जो भगवान है। हम आनंद की खोज में है ना, तो जो परमानंद स्वरूप भगवान है उसका जो दर्शन कर रहा है शास्त्र, इसलिए शास्त्र को भी दर्शन करते हैं। यही शास्त्र का जो गूढ़ मीनिंग है, दर्शन। तो जिस विषय आनंद के हम अभ्यस्त हैं, वो विषय आनंद भी जो अनंत आनंद, उसका ही एक कण है ना। लेकिन कण के आनंद से हम तृप्त हो जाएंगे क्या? कण के आनंद को हमने पा भी लिया इस जड़ विषय आनंद में, लेकिन हमें तृप्ति नहीं होगी, तो हमारी अवस्था इस संसार में बार बार भोग प्राप्त करके भी, जड़ इंद्रियों के भोग को पाके भी हम अतृप्त ही रहते हैं, कभी तृप्ति हो नहीं पाई। लेकिन उसी जड़ भोग में ही हमारी प्रमत्तता है। हम किस प्रकार उस परमानंद की प्राप्ति से संपन्न हो, ये विचार मनुष्य को हो सकता है। क्योंकि आनंद की जो पिपासा है, अतृप्त रहने के कारण हमेशा वो अभी जागृत है। यदि आनंद की खोज, आनंद स्वरूप कोई चीज है ना, हम आनंद को पाना चाहते हैं और भगवान आनंद स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप भगवान ही पूरे चराचर को धारण कर रहे हैं। आनंद के कारण ही ये चराचर टिका हुआ है। आनंद इज होप ना, आनंद की आशा। हम आशा करते हैं संसार के स्तर पर भी अधिक आनंद, अधिक सुख पाने के लिए हमारी मनसा, हमारी जो प्रोग्रेसिवनेस है, हम हमेशा विकल्प ढूंढते हैं। कम धन से अधिक धन,
कम शक्ति से अधिक शक्ति, छोटे घर से बड़ा घर, ये आनंद को ही बढ़ाना चाह रहे हैं ना। लेकिन ये जो आनंद, जड़ आनंद में जो हमारी प्रगति है, इसका परिणाम क्या है? उसमें जो आनंद है वो बहुत अल्प है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है इस सत्संग के माध्यम से जो परमानंद स्वरूप है, हमारी जो प्रोग्रेसिवनेस का जो हमारा एटीट्यूड है, उसको हम लक्ष्य करें परमानंद से भगवान के प्रति, न कि संसार के ही आनंद को बढ़ाने में। कोई व्यक्ति कम धन को लेके दुखी है, कोई कम इच्छा को, कम रूप को, संसार के अभाव को ही, अभाव से ही मुक्त होकर जिस चीज का अभाव उसको बढ़ाकर सोचे वो आनंदित हो जाएगा, नहीं। संसार की जो हमारी सुविधाएं और जो वो सब तुलनात्मक कम अधिक है। हम यदि नीचे देखें तो हम देखेंगे करोड़ों लोगों से, अरबों लोगों से हम श्रेष्ठ हैं। हमें जो सुख सुविधा के साधन मिले हैं अरबों लोगों से अधिक है। लेकिन हमसे जो अधिक संपन्न है उनकी तरफ देखेंगे तो हम दुखी होंगे। यही है ना, व्यक्ति को यदि संसार में सुकून के साथ जीना है तो नीचे देख के चले। हमसे कितने अधिक वंचित बहुत चीजों को लेकर है लोग। हम अपने सौभाग्य की तरफ हम देखेंगे तो सोचेंगे भगवान की कितनी कृपा है। हम हर अवस्था में भगवान को थैंक दे सकते हैं ना। हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, कितने दृष्टिकोण से हम भगवान को धन्यवाद देते। भगवान, ओहो देखो संसार के लोगों को इतना दुख दर्द है, इतनी दयनीय अवस्था है, थैंक गॉड मेरी अवस्था तो ये नहीं है। भगवान को बार बार हमें धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को कोसना नहीं चाहिए कि भगवान उसको इतना धन दिया, उसको इतना व्यापार दिया और मुझे कम दिया। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने जो दिया किस लिए दिया? क्योंकि ये संसार का दोनों प्रकार का, अभाव का आवेश और प्राप्ति का आवेश, दोनों ही हमें भगवान के आवेश से वंचित कर देते हैं। आवेश तो हमें भगवान के अभाव का होना चाहिए। भगवान कब मिलेंगे? भगवान, आपने जो इतनी अनंत कृपा हम पर लुटाई है, आपका साक्षात्कार कब होगा? सत्संग के माध्यम से हमें भगवान की महिमा प्रकाशित होती है ना हमारे चित्त में। तो इस प्रिया होनी चाहिए कि जिन भगवान की इतनी महिमा, इतनी कृपा है, अनंत काल से हमारा पालन पोषण करते आए हैं विदाउट कंप्लेन, और हम जीव ने आज तक कंप्लेन किए। देखो हमारे गुरु महाराज कहते थे, भगवान हमें अपनाए उसके पहले वी विल हैव टू पास थ्रू नो कंप्लेन जोन। क्योंकि सत्संग को पाकर, भागवत का सानिध्य पाकर भी यदि हमने कंप्लेन को नहीं छोड़ा, इसका मतलब हम भगवान की महिमा को यथार्थ नहीं समझ पाए। भगवान की महिमा को समझने के बाद में यथार्थ फिर क्या कंप्लेन रह सकती है? जीवन से हमें कोई समस्या रह सकती है? रह ही नहीं सकती। अरे जो भगवान को, जिसने भगवान की महिमा को पहचान लिया वो तो भगवान का लोलुप हो ही जाएगा ना। कैसे पहचानेगा? जिसने भगवान की महिमा को पहचान कर जो एकमात्र भगवान में अनुरक्त हो जाता है। उसी प्रकार जो महत पुरुष की महिमा को जान के जो महत पुरुष में अनुरक्त हो जाता है, उनके अनुगत हो जाता है, उनके आश्रित हो जाता है, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन की रूपरेखा बना लेता है, वो व्यक्ति जीते जी ही संसार के चक्र जाल से मुक्त हो जाता है। ये मनुष्य मात्र के लिए संभव है। तो भगवान ही उस विराट आनंद के मूल है। तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि सत्संग से हमें जो इस परमानंद स्वरूप भगवान का बोध हुआ है, जिस प्रकार धृतराष्ट्र भी विदुर महात्मा के कारण भगवान के लिए आतुर होकर निकल पड़े घर से, उसी प्रकार हम भी अपनी चेतना को इस जड़ संसार के भोगों के भंवर से निकालकर दिव्य चेतना भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रित होते हुए, उनके मार्गदर्शन में आते हुए भगवान में अनुरक्त होने के रहस्य को इस जीवन में जीते जी ही पा लेना है। और संसार के अनंत अभावों से जो वास्तव में आगंतुक है, स्थिर नहीं है, लेकिन उन अभावों से हमें प्रभावित नहीं रहना है। हमें वास्तव में जब भगवान की
कृपा, भगवान की महिमा जब हमारे चित्त में प्रवेश कर जाती है तो संसार का कोई अभाव हमें ग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो परम अभाव, जिस चीज को नहीं पाकर ही हम अनंत अभावों से ग्रस्त रहते हैं, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। जिस चीज का हम अभाव अनुभव करते हैं उसी की चिंता में खो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार जब भगवान का अभाव हमें, हमारे चित्त को आक्रांत करेगा, तो भगवान की चिंता और भगवान की महिमा, भगवान के आश्रय को साक्षात भाव से अनुभव करते हुए हम इस संसार के नश्वर स्वरूप से हम परिचित हो जाएंगे। फिर इस नश्वर जगत में हम आसक्त नहीं रहेंगे। जीते जी भले व्यवहार के उद्देश्य से घर परिवार समाज के अंतर्गत जो हम कर्तव्य, शरीर की यात्रा के नाते जो हम निभाते हैं इस संसार के साथ व्यवहार, वो केवल औपचारिक रूप में, एज अ फॉर्मालिटी, उसमें अनुरक्त होके नहीं, क्योंकि अनुरक्ति के विषय तो एकमात्र हमारे भगवान ही हो जाएंगे, भगवान के चरणारविंद। तो इतना करके आज के सत्संग को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्णा। बस 10-12 मिनट है। हरे कृष्णा। प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, बहुत ही सुंदर महाराज जी, आज की कथा बहुत सुंदर लगी महाराज जी। बस अब और सब कुछ अच्छे से इसे समझ में भी आया है। महाराज जी, मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि महाराज जी, हम लोग बहुत बद्ध जीव है। बस आप ही हमें आशीर्वाद और हम पे दया कीजिए कि हमारी चेतना भी जड़ चेतना से निकलकर भगवान की दिव्य चेतना में होए और संसार से हम भी पार हो जाए। बस इतनी कृपा कर देना महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर महाराज जी। क्योंकि जो वैद्य होगा, जो सद्वैद्य होगा, वो तो रोगी की पीड़ा को देखकर उसे छोड़ नहीं देगा ना। उसके रोग को जड़ मूल से निकालेगा ही ना। तो सद्वैद्य होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, श्री गुरु होते हैं, वो सर्जन होते हैं। सर्जन किसका करते हैं? शुद्ध भक्त का सर्जन कर देते हैं, सर्जरी करके। सर्जरी किसकी? जो रुग्ण अवस्था को प्राप्त है, जो बद्ध जीव की जो बद्धता का जो जड़ मूल से निकाल, उसकी जड़ ग्रंथि का निकाल सर्जरी कर देते हैं। जिस चीज को जीव अपने प्रयास से तो छोड़ना नहीं चाहता, वो बहुत बार छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाता। इसलिए सत्पुरुष के आश्रय को जिसने स्वीकार कर लिया है अपने हृदय से, और सत्पुरुष की प्रसन्नता के लिए हर संभव प्रयास करके, हर संभव करने के लिए जो कटिबद्ध हो जाता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्णचंद्र की साक्षात कृपा का वो अधिकारी बन जाता है। भगवान जब किसी पर साक्षात कृपा करना चाहते हैं, तभी किसी जीव के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में भगवान श्री गुरु के रूप में प्रवेश करते हैं। क्योंकि साक्षात मिलने के लिए थोड़ी प्री रेक्विजिट तैयारी करनी होती है ना। क्योंकि भगवान है परम पवित्र और हमारी अवस्था है एनीथिंग बट पवित्र। हम पवित्र ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो पवित्र करने के लिए जो संगम स्थान है, एक प्रकार से अनेक दृष्टांत से इसको समझा, संगम स्थान है वो श्री गुरु चरणाश्रय, महत्पुरुष के सानिध्य को परम पिता के रूप में, परम सब कुछ सर्वस्व, उस भाव में ही संसार का कोई भी संबंध उसके सामने कोई तुलनीय नहीं है। क्योंकि ये इट इज द अचीवमेंट ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्पुरुष की श्री गुरु के आश्रय को पाना, दिस इज द अनंत काल का आशीर्वाद, अनंत काल की संपदा को प्राप्त करने की हमारी यात्रा का प्रारंभ है। तो इस चीज को हमें बहुत सीरियसली समझना है। इसको औपचारिकता मानकर ठीक है अभी जब समय आएगा
तब देखेंगे नहीं नहीं, ये जागृति को हमें बरकरार रखना है। और इसी जीवन में ही हमारी चेतना को भगवत चिंतन में अनुरक्त कर देना है। हमें गति की चिंता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, किस जाएंगे, हमें तो बस भगवान में अनुरक्त होना है। जो भगवान में अनुरक्त है वही तो भगवान के साथ है ना, नहीं क्या? भगवान के साथ कौन है? जो भगवान में अनुरक्त है। और जो भगवान में अनुरक्त नहीं है, वो भगवान सामने साक्षात आ जाए तो भी उनको देख नहीं पाएगा ना। असुर भी भगवान के सानिध्य के लिए भगवान को नहीं जान पाए ना, भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाए, इसलिए उनका विनाश हुआ। लेकिन जो भगवान में अनुरक्त हुए वो भगवान के पार्षद हुए। तो भगवान का पार्षदत्व, भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति के लिए एक साधक के जीवन में तो अनुरक्त होना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो फिर उन पर छोड़ना है, हमारे हाथ में तो उनमें अनुरक्ति पानी है। तो भगवान में अनुरक्ति पाने के लिए ये सब साधना है। उस अनुरक्ति, भगवान में अनुरक्ति पाने का जो रहस्य है, महत्पुरुष में जिसकी प्रीति हो जाती है, जैसे किसी प्रियतम में प्रीति होती है ना, वैसी ही प्रीति श्री गुरु वैष्णव में जिसकी हो जाती है, वो तो भगवान को बहुत रीझ जाता है कि यस, कोई मेरे शुद्ध भक्त को इतना चाहता है। ये तो संसार का एक उदाहरण दिया। लेकिन अनुरक्ति हम समझते हैं, अनुरक्ति कैसी होती है? एक चाह, एक जीवन का उल्लास, एक जीवन का सुकून मिल जाता है कि यस, मुझे तो भगवान ही मिल गए। कोई भगवान को मिलने का अनुभव कोई जीते जी जाना चाहता है, तो वास्तव में जो शुद्ध भक्त में अनुरक्त होता है उसको वही अनुभव वो अनुभव कर सकता है, क्योंकि प्रियता में पूज्यता में भगवान के तुल्य ही हो जाते हैं। तो यही भागवत धर्म का रहस्य है। और यदि इस जीवन में ये लाभ, यदि हमें ऐसी प्रेरणा, ऐसा आकर्षण हमारा शुद्ध भक्त के प्रति हो जाए, तो उसी में भागवत धर्म की पूर्णता है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु महाराज। हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण मते। वेरी वेरी वंडरफुल लेक्चर। कि हमें सही मायनों में हमें जीवन में जो हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं उसी का उपचार आपने बताया आज। किस तरह हम सब जकड़े हुए हैं और हमें इससे निकलना है। विष को ही हम अमृत समझ रहे हैं और हमें सही अमृत का पता ही नहीं है, तो हमें सही अमृत की तलाश करनी है। और वो सही अमृत का पता सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं, जो आप दे रहे हो। बस ये 2 लाइन आई थिंक कि हम सब नदी के पास ही दलदल के जैसे, नदी के पास जो आपने बताया कि हम दलदल की तरह धंसे जा रहे हैं, जिससे हम खुद नहीं निकल सकते हैं जब तक हमें कोई शुद्ध भक्त उसमें से ना निकाले। उसी तरह से श्री गुरु आप आए हम सबके जीवन में, हम उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। आशीष पुनीत, आर यू देयर? जी महाराज। ऑलराइट, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, नहीं महाराज, प्रश्न तो नहीं है। कुछ कहना है तो कुछ कहना है? ये नॉइस कहाँ से आ रही है? हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके लेक्चर के लिए। हाँ, मनुष्य जीवन में अनेकों ऑप्शंस आते हैं और एक जो स्वर्ण अवसर हमारे जीवन में आया, ऑप्शन मिला, इसलिए हमें आपका संग मिला महाराज। और उस संग में जो हम शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं और जीवन में परिवर्तन देख पा रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं, और इस संग से जो प्रेरणा मिलने जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज उसके लिए। वरना तो
अच्छाई अच्छाई में शायद फंसे रहते हैं, या अच्छाई ये पर्याप्त नहीं है, या जीवन का क्या अच्छा या क्या बुरा या उसके भेद में ही फंसे रहते हैं। वास्तव में ये हमारे आचार्यों ने जो हमें भक्ति की साधना दी है, भगवान की इस साधना में जो भगवत भजनानंद का जिसने स्वाद चख लिया है, नाम रूप गुण लीला का स्वाद ना, किसी भी एक चीज में भी जो आकृष्ट हो गया है भगवान के भजन में, उसके लिए फिर वो साफ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए फिर संसार का सुख, स्वर्ग का सुख या मोक्ष का सुख, ये सभी और नरक सब एक समान हो जाएंगे। भागवत में कहा ना कि भगवान के भक्त के लिए तो स्वर्ग अपवर्ग सभी तुल्यार्थ एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उस संसार के, स्वर्ग के, मोक्ष के, उसमें भी यदि व्यक्ति को दिव्य रस, परमानंद रस से वंचित होना पड़े तो वो तो नरक के बराबर ही है ना। तो फिर उसका जो भटकाव है, न केवल संसार के सुख के प्रति, न स्वर्ग की आकांक्षा, न मोक्ष की आकांक्षा, वास्तव में सब सर्वनाश है। संसार का सुख भी का आकर्षण भी सर्वनाश, क्यों हमें वंचित करेगा उस परम रस को पाने में। स्वर्ग की आकांक्षा, स्वर्ग की प्राप्ति भी, मोक्ष की प्राप्ति भी, ये सभी सर्वनाश के लक्षण हैं। बड़ा विचित्र लगे, भागवत धर्म ये बहुत सटीक है। इसमें व्यक्ति को झकझोर देता है। हम जो सोचते हैं कि हम तो दूसरों से श्रेष्ठ हैं या दूसरों से उत्तम हैं, तो ये जो तुलनात्मक धरातल इस संसार का, यही हमें यहाँ पे बांध के रखता है। हम तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ बन के ही अपने आप को सुखी मानते हैं। नहीं, इस संसार के कैलकुलेशन से ऊपर उठना है। हमें दिव्य रस के प्रति आकृष्ट होना ही होगा। तो जो दिव्य रस में आकृष्ट हुआ है, जो दिव्य रस के लिए समर्पित है, जिसका जीवन कर्मणा मनसा वाचा उस दिव्य परमानंद में ही अनुरक्त है, और उसके प्रति, वैसे व्यक्ति के प्रति यदि हमारा आकर्षण उत्पन्न हुआ तो वो परमानंद के प्रति जो अनुरक्ति की आकांक्षा, हम भी अनुरक्त हो उस दिव्य रस के प्रति, वो लक्ष्य में मिल ही जाएगा। तो ये रहस्य है। उस रहस्य को पाए बिना, लाइक ओपन सीक्रेट, सब कुछ विदित है। भागवत के ग्रंथ भी हमारे पास है, हम अध्ययन भी करते हैं, जब तब सब करते हैं। देखिए, अनुरक्ति होने के लिए द शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट कट है, ये क्या है? महत पुरुष की सेवा, महत पुरुष के चरणों के आश्रय में, महत पुरुषों के चरणों में आश्रित होना, अर्थात उनके अनुगत्य को, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको जो रुचिकर हो उस प्रकार अपने जीवन को ढालने में, जिसको एक कन्विक्शन आ जाता है कि यही मेरी परम गति है। जो चीज मेरे लिए आज तक रहस्य बनी है साधन भक्ति के मार्ग को जानकर भी, जो चीज अभी भी कुछ संशय या कुछ रुकावट रूप में हमें लगती है, रहस्य हमारे सामने प्रकट प्रकाशित या हम श्रवण भी करते हैं, लेकिन उस रहस्य जब तक अनुभव नहीं होता तो रहस्य बना रहता है। तो किस प्रकार वो जो श्योर सक्सेस का जो रहस्य है वो हमारे जीवन में प्रकाशित हो, हमारे चित्त में प्रकाशित हो, और मनुष्य मात्र के लिए, प्रत्येक साधक के लिए यही जीवन की पूर्णता है। वास्तव में जीवन की पूर्णता बस उस संग को पा जाना, उस महत संग को पा जाना है, और उसी में परम दर्शन की प्राप्ति है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कल एकादशी है जी महाराज। कल एकादशी, ठीक है। तो कल वापस एकादशी के प्रसंग के दिन दिवस मिलते हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तगण महाराज का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके धन्यवाद करें। हरे कृष्ण। एकादशी मंडे है? हाँ। कल नहीं है ना? नहीं, एकादशी का लेक्चर कल नहीं। ठीक है, कल मंडे है महाराज। ओके, कल 3 से 5 भागवतम लेक्चर महाराज, एंड मंडे भी भागवतम लेक्चर। और हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं हरे तो कृष्ण हरे। नहीं तो फिर वो और कंप्लेन आती किसी की कि हमको लॉस हो गया। जी महाराज। तो हम कंप्लेन जोन से निकलना चाहते हैं ना, इसलिए कल ले लेंगे। हरे ठीक है। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय। गौर भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल।